अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 7 बेसिक नीड्स 7 बुनियादी ज़रूरतें हमेशा से पाकिस्तानी अवाम के लिए इंतहाई महंगी रही हैं, जैसे कि बिजली, गैस, गाड़ी, पेट्रोल, घर, इलाज और सफ़र। लेकिन दूसरी तरफ यही 7 चीज़ें हमारे हुक्मरानों के लिए, जजेस के लिए, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेसी और रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों। और आज हम अपनी खुली आंखों से ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे मजहबी स्कॉलर्स, जजेस, जर्नल्स और हमारे लाडले सियासतदान बाहर के ममालिक में पुरतआइश और लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज ने सैकड़ों तहाइफ 10,000 से कम मालियत जाहिर करके बगैर अदायगी रख ली। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौमी खजाने से तनख्वाह वसूल करने में पाकिस्तान में पहले नंबर पर। चीफ जस्टिस की तनख्वाह सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा से भी ज्यादा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़। आखिरत का सामान, मजहब, सियासत और हुब्बुल वतनी का चूरन बेचकर ये अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे बड़े ममालिक में ना सिर्फ बड़े बड़े बंगले, अपार्टमेंट्स और इनफैक्ट जजीरे भी खरीद चुके हैं। और इनकी आने वाली 7 नस्लें ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और दूसरी तरफ आवाम का क्या है, ये ना सिर्फ इनके लिए एक दूसरे पर गले फाड़ते हैं बल्कि एक दूसरे के गले काटते भी। दोस्तों, क्या है ये गोरख धंधा और किस तरह से आज के मॉडर्न दौर में भी पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और क्यों आज पाकिस्तान सिर्फ चंद लोगों के लिए जन्नत और करोड़ों के लिए जहन्नम बन चुका है, और क्या क्या प्रिविलेजेस ये 5 लोग एंजॉय करते हैं, यही सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3,000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मराहत पर, डीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, आज हाइपर इन्फ्लेशन, बिजली के बिलों और अनएम्प्लॉयमेंट ने पाकिस्तानी लोगों का भरकस निकाल दिया है। और इतने ज़्यादा बिजली के बिलों के बावजूद भी लोड शेडिंग के अजाब से भी पाकिस्तानी अवाम गुजरती है। एहतजाज करने आए अपने हकूक़ के लिए, अपने बिलों के लिए। बिलें बहुत ज़्यादा कर दी हैं, गरीब आदमी कहाँ से देगा? 25-30 हज़ार आदमी कमाता है तो 24,000 का बिल आया है। और रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि लोड शेडिंग और महंगाई की वजह से पाकिस्तानी अवाम नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ 5 लोग, 5 कैटेगरीज और 5 शोबों वाले लोगों के लिए पाकिस्तान आज भी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को इतनी बड़ी सैलरीज मिलती है, इतनी ज़्यादा प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये 5 लोग इतनी ज़्यादा प्रिविलेजेस लेते हैं, इनका लग्जरी लाइफस्टाइल है, और यही 5 लोग पाकिस्तान में मसाइल के असल जिम्मेदार हैं। साहब की पसंद वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल शाहाना था। 10 नहीं, 20 नहीं, 30 भी नहीं, पूरी 39 गाड़ियां प्रोटोकॉल में शामिल हैं। और फिर यही लोग पाकिस्तान के मसाइल पर आंसू भी बहाते हैं और पाकिस्तानियों के लिए पॉलिसीज भी बनाते हैं। रिटायरमेंट के बाद या हुक्मरानी खत्म होने के बाद ये बैरून मुल्क चले जाते हैं और वहाँ पे अपना लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं। और यही कुछ गुज़श्ता 76 सालों से हो रहा है, और आज गैप इतना ज़्यादा हो चुका है दोस्तों कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। एक आम पाकिस्तानी और अशराफिया के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कौन है ये 5 लोग और क्या क्या प्रिविलेजेस इनको मिलती हैं, ये जानते हैं वीडियो के इस हिस्से में। दोस्तों, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, मजहबी रहनुमा, पीर, गद्दीनशीन, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान में ख़ास प्रिविलेजेस और ख़ास मुकाम हासिल है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में ख़ास स्कॉलर्स को देखेंगे तो उनका लाइफस्टाइल बहुत ही शाहाना है दोस्तों। इनकी गाड़ियाँ, इनके बंगले और उनका रहन सहन देख के आपको ये लगेगा कि पाकिस्तान के मजहबी स्कॉलर जैसे मुगलिया सल्तनत के बादशाह हैं। ये अपनी तकरीरों में सादगी, अखुव्वत, भाईचारे और मसावात का दर्स देते हैं,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का लाइफस्टाइल बताते हैं, उनकी सादगी की मिसालें देते हैं। और मैं यहाँ पर ये सवाल पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान के उलमा कराम या मजहबी स्कॉलर का लाइफस्टाइल सिंपल है? क्या इनकी खुराक सिंपल है? क्या इनका रहन सहन सिंपल है? मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, अभी रिसेंट डेज में ताहरुल कादरी ने अपने पोते की शादी कनाडा के शहर टोरंटो के सबसे महंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में की और वहाँ पे करोड़पति बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया और वहाँ पे तकरीरें भी की। अगर आप उनकी पिक्चर को देखेंगे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि एक पाकिस्तानी मजहबी स्कॉलर इतनी बड़ी महंगी शादी अफोर्ड कर सकता है। ये हजरत अली और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सादगी की मिसालें देते हैं और सादगी का दर्स देते हैं और खुद फ्रांसीसी डिजाइनर का चोगा और बास्केट पहनते हैं और ये खुद और इनके बच्चे 10-10 करोड़ की मर्सिडीज में बैठते हैं और 6 एकड़ के सबसे बड़े आलीशान टोरंटो के फार्म हाउस में भी रहते हैं। और ये सिर्फ ताहरुल कादरी साहब नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मजहबी स्कॉलर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर एक शाहाना लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं और ऐसा लाइफ स्टाइल है जिनको एक आम पाकिस्तानी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ पीरी मुरीदी पाकिस्तान में एक बेहतरीन प्रोफेशन है। मुरीदैन अपने पीरों को लाखों के नजराने पेश करते हैं और खुद गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके पीरों का लाइफस्टाइल किसी बादशाहों से कम नहीं होता। इसमें ज़्यादा कसूर पाकिस्तान में मौजूद उन ब्लाइंड फॉलोअर्स का है जो बगैर किसी लॉजिक के इन लोगों की अंधी तकलीद करते हैं और फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान में अच्छे मजहबी स्कॉलर और अच्छे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तानियों को एजुकेट कर सकते हैं। इन अच्छे लोगों को आगे आना होगा और पाकिस्तानियों को एजुकेट करना होगा। दोस्तों, इंसाफ जिस पे एक रियासत खड़ी होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले कौम इस वजह से तबाह हुई कि वो अमीरों को छोड़ देते थे और गरीबों को सजा देते थे। और आज पाकिस्तान की जुडिशरी 142 रैंकिंग में से 130 पे फॉल कर रही है दोस्तों। और पाकिस्तान जनूबी एशिया में 6 कंट्रीज में से 5 नंबर पे फॉल करता है और ये हाल है हमारी जुडिशरी का, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है दोस्तों। एक आम पाकिस्तानी के लिए इंसाफ का हसूल पाकिस्तान में तकरीबन नामुमकिन हो चुका है दोस्तों। पहली बात यह है कि इंसाफ मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर मिलता है तो उसको मिलने में साल लग जाते हैं और शहरी के लाखों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। 11 मार्च 2023 को पाकिस्तान टुडे में एक रिपोर्ट शाया की गई जिसके मुताबिक पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कौमी खजाने से तकरीबन 9 लाख के करीब पेंशन ले रहे हैं। और इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस जो प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज ले रहे हैं वो एक IMF ज़दा कंट्री इमेजिन भी नहीं कर सकता, जैसे कि यूटिलिटी सर्विसेज, फ्री बिजली, गैस, टेलीफोन, फ्री पेट्रोल और एक गाड़ी ड्राइवर के साथ पर्सनल स्टाफ, बॉडीगार्ड, PN। दोस्तों, ये मराद एक रिटायर्ड जज की हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तान की कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहा। आप इमेजिन करें कि एक रिटायर्ड जज कितना महंगा पड़ता है पाकिस्तान के कौमी खजाने को। दोस्तों, जियो फैक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज तकरीबन 17 लाख मंथली सैलरी ले रहे हैं। और इसके अलावा एक जज के लिए 600 लीटर पेट्रोल, 1800 सीसी की 2 गाड़ियां ड्राइवर के साथ। और इसके अलावा जजेस अगर शहर से बाहर सफर करते हैं तो 8000 ट्रैवलिंग अलाउंस भी उनको जरूर मिलता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस 4,28,040 रुपए सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस के भी हकदार होते हैं। दोस्तों, आप बताएं कि क्या पाकिस्तान जजेस की इतनी भारी सैलरीज, प्रिविलेजेस और पेंशन को अफोर्ड करने की सलाहियत रखता है? पाकिस्तान इस टाइम तारीख के बदतरीन इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहा है और इसके सारा का सारा बोझ एक आम पाकिस्तानी पर पड़ता है। दोस्तों, डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की। उन्होंने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और तीनों आर्म फोर्सेज सर्विसेज के चीफ्स की रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली प्रिविलेजेस और पेंशन के बारे में पूछा, जिसके जवाब में PIC और वजारत दफा ने यह कहा कि ये मालूमात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के सेक्शन 7 से एग्जेम्प्टेड हैं। मतलब ये मालूमात इंतहाई खुफिया हैं जो किसी को बताई नहीं जा सकती। और फरतुल्लाह बाबर ने आगे से ये दलील दी, ये मालूमात तो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के मुताबिक मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एग्जम्पशन तो दफाई तनसीबात और कौमी सलामती की रिकॉर्ड और मालूमात को हासिल होती है, ना कि किसी आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद की पेंशन को और प्रिविलेजेस को हासिल होती है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च के बावजूद ये पता ना चल सका और ना ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद कितनी पेंशन लेते हैं
और क्या प्रिविलेजेस इनको मिलती है। दोस्तों, सेनेट में होने वाले इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरजुल्लाह बाबर ने एक दफा फिर से एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईवान को ये बताया कि फौजी फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में तकरीबन 50 के करीब बिजनेस प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग सोसाइटीज और यूनिट्स काम कर रहे हैं। इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज और मुल्क के बड़े शहर में तकरीबन 8 के करीब DHAs बनाए गए हैं। पीपल्स पार्टी के फरदुल्ला बाबर के तहरीरी सवाल के जवाब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेनेट को बताया कि फौज के कमर्शियल इदारे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन और बहरिया फाउंडेशन के तहत चलाए जा रहे हैं। रोजनामा डॉन के मुताबिक फौज के जेर इंतजाम मजमूई तौर पर 50 के करीब कमर्शियल इदारे चलाए जा रहे हैं। सेनेट को फराहम की गई तफसीलात के मुताबिक मुल्क के 8 शहरों में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज कायम की गई हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट सबसे ज्यादा 16 इदारों का मालिक है। दोस्तों, बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की, जिसके हाथ में पाकिस्तान की तकदीर है और सियासतदान अपने ज़्यादातर फैसले ब्यूरोक्रेसी के कहने पर करते हैं। पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर में बैठे हुए लोगों की मुराद और फैसिलिटीज को अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सैलरीज, प्रिविलेजेस और दूसरे बेनिफिट्स के अलावा इन लोगों को जो तोहफे मिलते हैं उनका कोई हिसाब ही नहीं है दोस्तों, जो कि लाखों में होते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अपने पे स्लिप्स को सही जाहिर नहीं करती और उनको जाहिर किए बगैर ह्यूज बेनिफिट्स भी ले रही होती है। दोस्तों, ग्रेड 20 के एम्प्लॉइज की एवरेज बेसिक सैलरी 1,10,000 के करीब होती है और बाकी प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, घर, मेडिकल और बाकी चीज़ों को ऐड करें तो तकरीबन 8 लाख के करीब बन जाती है। और ऐसे ग्रेड 21 के ऑफिसर्स की सैलरी 1,30,000 बेसिक बनती है और बाकी प्रिविलेजेस और सारे अलाउंसेस को ऐड करें तो ये तकरीबन 10 लाख के करीब एक महीने का लेते हैं। PIDE की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ग्रेड 22 के ब्यूरोक्रेट्स तकरीबन 1,50,000 बेसिक सैलरी लेते हैं और बाकी प्रिविलेजेस, अलाउंसेस को ऐड करें तो तकरीबन 1.2 मिलियन रुपए महीने का लेते हैं, यानी कि 12 लाख रुपया ग्रेड 22 का ऑफिसर ले रहा होता है और ऐसी एक वफाकी सेक्रेटरी इससे भी ज्यादा सैलरी ले रहा होता है। दोस्तों, बेसिकली तो पाकिस्तान पर एस्टेब्लिशमेंट ही रूल करती है और वही असल में पॉलिसी मेकर्स होते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न दौर में एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल है कोई डायरेक्टली पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर सके, इसलिए अब सियासतदान कठपुतलियों का काम करते हैं और यही पाकिस्तान की एक पेनफुल रियलिटी है। दोस्तों, पाकिस्तान में पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी यानी कि हुक्मरानों को खास किस्म की मराहत हासिल होती हैं। इसमें लॉ ऑफ एग्जम्पशन यानी कि इस्तिस्ना के कवानीन भी शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल, लग्जरी पैकेजेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सहूलियात भी मुयस्सर होती हैं। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वफाकी वुज़रा, सेक्रेटरीज, स्पीकर नेशनल असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वज़राए आला, सूबाई वुज़रा, गवर्नर, ये सब के सब आईनी ओहदे होते हैं दोस्तों और इनको लामहदूद अख्तियारात हासिल होते हैं। हम अख्तियारात की बात नहीं करते, जब सैलरीज, बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और वफाकी वुज़राओं को मिलने वाली सैलरीज, प्रिविलेजेस और सहूलियात की डिटेल कैबिनेट विजन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेकिन अगर मैं रफली बताऊं तो प्रिविलेजेस और अदर बेनिफिट्स के अलावा पाकिस्तान में एक मेंबर नेशनल असेंबली तकरीबन 2 लाख के करीब सैलरी लेता है और एक वफाकी वजीर 4 लाख रुपए सैलरी लेता है। और द नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तकरीबन 20 लाख के करीब सैलरी ले रहे होते हैं। 19 सितंबर 2022 को द नेशन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी ने अगस्त के महीने की 18,55,000 रुपए सैलरी ली, जो कि बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों। आप इमेजिन करें दोस्तों कि वज़ीर आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी पाकिस्तान के कौमी खजाने को 20 लाख रुपए में पड़ता है और उनके अगर तोहफे की बात करें तो वो लाखों करोड़ों में बन जाते हैं। मुझे ये किसी भी पाकिस्तानी को, इन सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, जनरल्स को, जजेस को मिलने वाली प्रिविलेजेस, सैलरीज या बेनिफिट से कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि ये लोग क्या पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। अगर ये लोग काम करते हैं तो पाकिस्तान के हालात इस तरह के क्यों हैं और क्यों आज पाकिस्तान तरीके बदतरीन बहरानों में फंसा हुआ है। गुर्बत, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और इंसाफ के हसूल के लिए 10-10 साल लग जाते हैं।
लेकिन जब हम आईना दिखाते हैं, जब हम कोई बात करते हैं, तो हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आम आवाम को हुब्बुल वतनी का, मजहब का, सियासत का चूरन बेचा जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। और आज सियासत दुश्मनी, अनाप परस्ती और शख्सियत परस्ती में बदल चुकी है। कभी मजहबी फ़िरका वारियत और कभी सियासी फ़िरका वारियत में डालकर लोगों को एंगेज किया जाता है। और इस दौरान अवाम का इदारों से अदम एतमाद बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। इसलिए आज पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और सियासतदानों को अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज, रीथिंक और रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान मजीद बहरानों का शिकार हो जाएगा और पाकिस्तान की सालमियत भी खतरे में पड़ सकती है। आप अपनी सैलरीज, प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स लें, लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। और पाकिस्तान की तरक्की में ही सबकी तरक्की है और आम आवाम इस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो चुकी है। अच्छा घर, अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छा रोजगार और सारी की सारी बेसिक नीड्स का देना एक रियासत की जिम्मेदारी होती है और रियासत को ये जिम्मेदारी पूरा करना होगी और आम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।